हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू एज द एग्ज़ाम। आज का हमारा टॉपिक है सीडीपी का मोटिवेशन। ये सीटेट एचटेट सब में आता है। सीटेट को सीडीपी है हमारा, पेडागोजी है, मोटिवेशन। ठीक है, तो स्टार्ट विद द टॉपिक मोटिवेशन। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए एग्ज़ाम के लिए। वॉट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड इन द साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ करते हैं हम। मोटिवेशन एक वर्ड है जिसे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं साइकोलॉजी में। ठीक है, तो यहाँ मैंने दो डेफिनेशंस डाले हैं आप लोगों के लिए। According to Skinner, motivation is a super highway to the knowledge, learning, and according to Good, motivation is the process of arousing, sustaining and रेगुलेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, स्किनर क्या कहते हैं? मोटिवेशन क्या है? सुपर हाईवे टू द लर्निंग। किसी चीज़ को लर्न करने का जो तरीका मतलब किसी चीज़ को लर्न करना वो किस वजह से हो पाता है? मोटिवेशन की वजह से। एंड गुड क्या कहते हैं कि मोटिवेशन इज प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग। किसी एक्टिविटी को अराउज करने के लिए, सस्टेन करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए मोटिवेशन एक वो प्रोसेस है। ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, इंट्रिंसिक और इंटरनल मोटिवेशन एंड एक्सट्रेसिव और एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है हमें कि वो मोटिवेशन जो इंटरनल हो, इंटरनल जो अंदर हो। जैसे कि कोई भी होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया हमारा, सेल्फ इस्टीम हो गया, सेटिस्फैक्शन हो गया कि हमें ये काम करना है तो हमें खुशी मिलेगी। तो दीज आर कॉल्ड इंटरनल मोटिवेशन, जो हमारे अंदर है। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज एक्सट्रेसिव मोटिवेशन। एक्सट्रेसिव मोटिवेशन क्या होता है? जो एक्सटर्नल होता है। जैसे कि अगर तुम अच्छे मार्क्स लाओगे तो तुम्हें इस बार साइकिल मिलेगी, तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है कि तुम्हें साइकिल चाहिए, इसलिए तुम पढ़ाई करोगे, अच्छे मार्क्स लाओगे। तो दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल मोटिवेशन, जो आउटर हो, इन्वायरमेंट का हो। ठीक है, ये तुम्हारे अंदर नहीं होगा। So next is characteristics of motivation. So first is motivation is a psychological process. मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। एक इंटरनल फीलिंग होती है जो विद जनरेट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। अब थोड़ा हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं कि मोटिवेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। द फर्स्ट वन इज द मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। मोटिवेशन क्या है? एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। ये क्या होता है? ये जो मोटिवेशन होता है ना, ये इंटरनल फीलिंग होती है जो किसी इंडिविजुअल के अंदर जनरेट होती है। ये हमेशा अनकॉन्शियस होती है और हमें किसी एक्टिविटी को करने के लिए वो करती है, मोटिवेट करती है अंदर से ही कि हमें ये करना चाहिए, हमें अच्छे मार्क्स लाने चाहिए, हमें ये रेस जीतना है। वो अंदर से ही हमें इंटरनली हमारे अंदर होती है जो हमें मोटिवेट कर रही होती है। द नेक्स्ट वन इज मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन नीड। ठीक है, मोटिवेशन हमेशा किस पे बेस्ड होता है? नीड पे होता है। जैसे नीड कुछ भी हो सकता है, जैसे फूड, क्लोथ्स, शेल्टर। ठीक है, ये फंडामेंटल नीड्स होते हैं। कुछ ईगो सेटिस्फैक्शन नीड्स हो सकते हैं, जैसे सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस। तो ये क्या होता है? ये नीड्स होते हैं। ये नीड को फुलफिल करने के लिए हम कोई भी काम करते हैं। तो मोटिवेशन क्या है? इज बेस्ड ऑन नीड। हमारे नीड्स हैं, इस वजह से हम मोटिवेट हैं किसी चीज़ को काम करने को लेकर। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज मोटिवेशन इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। जो मोटिवेशन है वो किससे डिफरेंट है? सेटिस्फैक्शन से। क्योंकि देखो, मोटिवेशन जो होता है कॉज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन के वजह से क्या होता है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आता है। क्योंकि हम कोई मोटिवेशन होता है तो हम गोल डायरेक्टेड हो जाते हैं कि हमें ये चीज़ वो करना है, हासिल करना है, तो हम बहुत गोल डायरेक्टेड हो जाते हैं। फीलिंग ऑफ नीड ऑफ पर्सन कॉज हिम बिहेव इन सच अ वे। ठीक है, हम उस हमारी नीड जो होती है ना, उसको फुलफिल करने के लिए हम उस डायरेक्शन में जाने लग जाते हैं, उस चीज़ को करने लग जाते हैं, उस लर्निंग को करने लग जाते हैं ताकि हमारा वो सेटिस्फैक्शन हो जाए। उसके बाद द नेक्स्ट वन इज
गोल आर मोटिवेटर्स। जो गोल है ना वो सबसे बड़े मोटिवेटर्स होते हैं, क्योंकि अगर गोल ही नहीं होगा तो हम कोई चीज़ को करेंगे ही क्यों। अगर मुझे साइकिल मिलेगी ही नहीं तो मैं बस नॉर्मल पढ़ाई करके एग्ज़ाम दे दूंगी, लेकिन अगर मुझे साइकिल मिलेगी तो फिर मैं बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाऊंगी, फर्स्ट आने की कोशिश करूँगी ताकि मुझे साइकिल मिल जाए। तो ये होता है कि गोल्स जो होते हैं ना वो हमारे मोटिवेटर, सबसे मेन मोटिवेटर्स हमारे गोल्स होते हैं, ताकि हम कोई चीज़ भी मतलब गोल तक पहुँचे। ठीक है, तो मोटिवेट करते हैं हमारे गोल्स हमें पहुंचने के लिए। द नेक्स्ट वन इज मोटिवेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मोटिवेशन क्या है? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। मोटिवेशन ऐसा नहीं है कि आज आया मोटिवेशन और फिर ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। मोटिवेशन क्या है? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट वन इज मोटिवेशन इज रिलेटेड टू द पर्सन इन टू टोटैलिटी। ठीक है, जो मोटिवेशन होता है ना ये पर्सन का पूरा पार्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि नॉट अ पार्ट इन मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेट करने के ही पार्ट में नहीं होता, उसके बेसिक नीड्स के पार्ट होता है, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइज्ड होल बिहेवियर का काम करता है। ठीक है, तो सब जो मोटिवेशन होता है वो पर्सन को पूरा ही टोटैलिटी होता है रिलेटेड, पूरे पर्सन से रिलेटेड होता है, सिर्फ एक चीज़ से रिलेटेड नहीं होता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मास्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन और द मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड। ठीक है, मास्लोज की बहुत फेमस थ्योरी है मोटिवेशन की। ठीक है, इससे एक ना एक क्वेश्चन तो पक्का आता है इसमें सीटेट में। ठीक है, सीडीपी में ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन आता है, पेडागोजी में ज़रूर पूछते हैं कि मास्लोज की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या क्या है। ठीक है, पहले हम मास्लोज के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड इज अ मोटिवेशनल थ्योरी इन साइकोलॉजी कंप्राइजिंग द 5 टायर ऑफ मॉडल ऑफ द ह्यूमन नीड्स ऑफ्टन डिपिक्टेड एज द हायरार्किकल लेवल्स विद इन अ पिरामिड। उन्होंने मास्लोज ने क्या दिया है? एक मोटिवेशनल नीड्स दी है, हायरार्की दी है, 5 टायर मॉडल दिया है जो एक पिरामिड में बना के दिया है, लेवल वाइज दिया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5। ठीक है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हायरार्की अपवर्ड द नीड्स आर साइकोलॉजिकल। ठीक है, कौन कौन से दिया? फ्रॉम बॉटम मतलब सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं अप ऊपर तक। तो पहला कौन सा था? द नीड्स आर साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स कौन कौन सी होती है अभी बताया था, फूड, क्लोथिंग हो गई, दीज आर साइकोलॉजिकल नीड्स। सेफ्टी क्या होगी? जॉब सिक्योरिटी होगी। लव एंड बिलोंगिंग्स नीड, मतलब हमें लव हो गया, हमें बिलोंगिंग नीड्स हो गया, हमें फ्रेंडशिप हो गई, तो ये दीज आर कॉल्ड लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, हमारे खुद के अंदर की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो ये सब दे रखी है। नीड द लोअर डाउन इन द हायरार्की मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर द इंडिविजुअल कैन अटेन द हायर नीड। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो नीचे वाला, जो बॉटम वाला मोटिवेशन है ना वो पहले फुलफिल होना चाहिए जब तक इंसान ऊपर पहुँचे। उसके ऊपर मतलब ऊपर वाले मोटिवेशन से पहुँचने से पहले उसके नीचे वाले फुलफिल होने ज़रूरी है, तभी वो ऊपर जा पाएगा। ठीक है, जो हम डायग्राम देखेंगे अब, ये है मास्लोज की हायरार्की पिरामिड। ठीक है, फर्स्ट देखो क्या बताया था? साइकोलॉजिकल नीड्स। The second one is safety needs, security, safety, belonging. Next is belongingness and love need. उसके बाद self esteem need, prestigious feeling of accomplishment और self actualization, achieving one's full potential including creative activity. ठीक है, इसमें बता रखा है कि यहाँ तक साइकोलॉजिकल और सेफ्टी नीड तक क्या आता है? बेसिक नीड्स आते हैं। देखो ये बेसिक नीड है। उसके बाद बिलोंगिंगनेस ऑफ लव नीड और स्टीम नीड क्या किस में आते हैं? साइकोलॉजिकल नीड्स में आते हैं। और उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किस में आता है? सेल्फ फुलफिलमेंट नीड, जो हम खुद के लिए करते हैं उस नीड्स में आता है। ठीक है, अब एक एक बारी सबको समझ लेते हैं। साइकोलॉजिकल नीड्स, दीज आर द बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल्स, एयर, फूड, ड्रिंक्स, शेल्टर, क्लोथिंग एंड वार्मथ, सेक्स एंड स्लीप। ठीक है, दीज आर कॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड्स। ये हमारे रिक्वायरमेंट है, हमारी बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। फूड हो गया, ड्रिंक हो गया, शेल्टर हो गया, क्लोथिंग हो गया, वार्मथ हो गया, स्लीप हो गया। तो ये सारे क्या क्या है हमारे साइकोलॉजिकल नीड्स, मतलब बायोलॉजिकल नीड्स जो हमें ज़रूरत होती हैं। ये सबसे पहला नीड है। उसके बाद ये फुलफिल होने के बाद सेफ्टी नीड्स, पीपल वांट टू एक्सपीरियंस ऑर्डर एंड कंट्रोल इन देयर लाइफ। ठीक है, जो हम होते हैं ना, हमें सेफ्टी नीड्स चाहिए होती है, जॉब चाहिए होता है, सिक्योर एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो वो नीड्स किस में आती हैं? सेफ्टी नीड्स में आती हैं।
The next one is love and belongingness. Belongingness refers to the human emotion, need for interpersonal relationship, affiliating connectedness and become the part of a group. ठीक है, ये नीड कौन सी नीड होती है? किसी से फ्रेंडशिप करना, किसी से लव करना, ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तुम किसी दोस्ती करना किसी से, ह्यूमन इमोशंस, ये सारे इमोशंस हमारे अंदर होते हैं ना, तो दीज नीड्स आर कॉल्ड लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, किसी फ्रेंडशिप करना, ठीक है, तो ये इस इन सब में आता है. The next one is esteem need. These are the fourth level of Maslow's hierarchy and include self-worth, accomplishment and respect. ठीक है, ये esteem need कौन से होते हैं? ये मास्लो की कौन सा है? फोर्थ लेवल वाला है, फोर्थ लेवल का है ये नीड. ठीक है, और इसमें क्या क्या आता है? सेल्फ वर्थ, खुद के लिए काम करना, अकॉम्प्लिशमेंट एंड रिस्पेक्ट, दीज आर कॉल्ड एस्टीम नीड. रिस्पेक्ट, अपनी रिस्पेक्ट करवाना, ये सब किस में आता है? एस्टीम नीड्स में आता है. एंड द फिफ्थ वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आर द हाईएस्ट लेवल ऑफ मार्शल्स हिरार्की. ये सबसे बड़ा है और सबसे ऊपर वाला होता है motivational, and refers to the realization of person's potential, self fulfillment, seeking personal growth and peak to experience. ठीक है, ये these are called, ये हमारे self actualization जो तुम खुद के लिए करते हो. जैसे पर्सन पोटेंशियल हमारी रियलाइज होता है कि हमारे पोटेंशियल क्या है, सेल्फ फुलफिलमेंट, खुद को आगे बढ़ाना, सीकिंग पर्सनल ग्रोथ, खुद का ग्रोथ करना, पीक एक्सपीरियंस गेन करना, तो ये सारे क्या आते हैं? हमारे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में आते हैं. ओके, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं. जैसे ये मास्लोस की वो है थ्योरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है. पूछ लेते हैं कि जो पहला कौन सा है? पहला साइकोलॉजिकल नीड है, सेकंड सेफ्टी नीड, फिर बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड, एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. उसके बाद हमने मोटिवेशन पढ़ा, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन पढ़ा. टाइप्स ऑफ मोटिवेशन आ जाता है इंटरनल और एक्सटर्नल. कैरेक्टरिस्टिक्स इतने नहीं आते, फिर भी हमने पढ़ लिया. मतलब मोटिवेशन में टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना एक बार, कैरेक्टरिस्टिक्स. और ये हायरार्की मास्लोस की थ्योरी आती है कि कौन से नीड्स में क्या 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 फुलफिलमेंट होती है. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. Stay connected and I will catch you in next one. टाइप्स ऑफ मोटिवेशन पढ़ा. टाइप्स ऑफ मोटिवेशन आ जाता है इंटरनल और एक्सटर्नल. कैरेक्टरिस्टिक्स इतने नहीं आते, फिर भी हमने पढ़ लिया. मतलब मोटिवेशन में टाइप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना एक बार, कैरेक्टरिस्टिक्स. और ये हायरार्की मास्लोस की थ्योरी आती है कि कौन से नीड्स में क्या 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 फुलफिलमेंट होती है. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. Stay connected and I will catch you in next one.